गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 9 जून। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला नहीं है, ये दूसरा है, सॉरी, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो गया। निम्नलिखित में से किस दशक को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक के रूप में शुरू किया गया, लॉन्च किया गया इसे? क्या यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2011 से 20 का, 21 से 30 का, 31 से 40 का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए और लास्ट में स्कोर अपना ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी। 2021 से 2030 का जो दशक है इसे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया 2021 से 2030 तक का। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO बोलते हैं, सह नेतृत्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 के प्रस्ताव में इसकी घोषणा की थी, जो कि अब इसे माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में भारत के MSME क्षेत्र, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME सेक्टर में $500 मिलियन मदद देने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसका सही उत्तर होगा सी, विश्व बैंक ने। सी, विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक मंडल ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन मंजूरी दी है। कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है ये वाला हमारा क्षेत्र, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, और इसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% है और 4% निर्यात में भी योगदान देता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी क्रम भी याद रखना है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कैटेगरी पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? माया, कोटा, ग्रीन बुक, या वाटर बरियल? इसका सही उत्तर होगा डी, वाटर बरियल को पर्यावरण संरक्षण। कहाँ की है ये मूवी? अरुणाचल प्रदेश की वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा यह निर्देशित फिल्म है। AM टेलीविजन द्वारा निर्मित लोकप्रिय असम का जो उपन्यास है सबा कोट मनहू, इससे यह प्रेरित है। येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया। और वाटर बरियल जो ओरिजिनली किस भाषा में है? मोनपा। तो यो मोनपा भी हम ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की कोई ये बोली है, डायलेक्ट है इसमें है, और अरुणाचल प्रदेश के एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास के दिलचस्प कहानियां हैं इसमें। कौन सी थी? वाटर बरियल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, कल भी हमने इसका प्रश्न देखा था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप किया है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, या हरियाणा? इसका सही उत्तर होगा सी, पंजाब ने। जी हाँ, पंजाब, जिसने 2018-19 वाले में 13वें स्थान पर थे, प्रदर्शन में सुधार किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 स्कोर आया है पंजाब का, और जो टॉप पर है। उसके बाद है चंडीगढ़ 912 के स्कोर के साथ, और तमिलनाडु 906 के स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों, गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे, सुविधा, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 17 मापदंडों पर रैंक करता है। हाल ही में 76वें UNGA यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया। पहला कथन। दूसरा, अब्दुल्ला राशिद ने मालदीव के
पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल के खिलाफ 3/4 बहुमत से जीत हासिल की। बताइए कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमने यहाँ पर देश जो है वो उल्टे कर दिए। ये जो अब्दुल्ला राशिद जो जीते हैं वो मालदीव के हैं, और जो हारे हैं ये जलमई रसूल ये अफ़गानिस्तान के हैं। इसलिए यहाँ पर डी हमारा आंसर होगा। हम व्याख्या देखते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, जी हाँ, हमें देश भी याद रखना है। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब्दुल्ला रशीद ने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल को 3/4 बहुमत से हराया। उन्होंने 143 मत मिले, जबकि रसूल को 191 टोटल थे। 143 मालदीव वाले को मिले और 48 मिले सिर्फ अफगानिस्तान वाले को। मालदीव पहली बार UNGA के अध्यक्ष के पद ग्रहण करेगा, पहली बार है मालदीव का। UNGA के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सालाना होते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच यह पद घूमता है। 2021-22 के लिए 76वां जो UNG सत्र था, इसके लिए क्या था, कौन सा प्रदेश की बारी थी? एशिया प्रशांत समूह की, एशियन पैसिफिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्कों आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? फर्स्ट विलेज जिसने सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगा दी है। वेयान विलेज जो कि जम्मू कश्मीर का है, तुलसेंद्रपुरम तमिलनाडु, मुक्तपुर मेघालय या अभयपुर UP। बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा ए, वेयान जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक सुदूर गांव वेयान भारत का पहला गांव बन गया जिसमें अपने सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीका लगा दिया। गांव को जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत कवर किया गया था, जो पूरी आबादी को टीका लगाने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति है। और इसके बाद वैक्सीन ऑन व्हील्स है के तहत स्वास्थ्य अधिकारी दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए पहुंचते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुने गए हैं? भारत, ओमान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और मॉरिशस में से हमें बताना है कौन सा चुना गया है। बताइए सही आंसर। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी के सभी चुने गए हैं। जी हाँ, डी आंसर। भारत 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। एशिया में देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। एशिया के ओमान, भारत तो है ही, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। अफ्रीकी देश जो हैं, अफ्रीकी देश उनमें हैं कोटे डी आइवर, इवास्तानी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया। और यूरोप के जो हैं वो हैं क्रोएशिया और चेक गणराज्य, बेलीज, पेरू, चिली, ये सब लैटिन अमेरिका के देश हैं। ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी हाल ही में चर्चा में थी, क्यों थी हम आगे देखेंगे। ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में हमें कथन देखने हैं। ओपन स्काई ट्रीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देती है। रूस और अमेरिका दोनों इस संधि के सदस्य हैं या नहीं, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। पहली ही स्टेटमेंट हमारी सही है, यह नहीं है। हाल ही में रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर निकल गया है। अमेरिका तो पहले निकल गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में समझौते से हटने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इस संधि से रूस की वापसी को औपचारिक रूप देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए, कानून बनाया। ओपन स्काई ट्रीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्र को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की अनुमति देती है। रूस पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संधि से हट गया था। इसे आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया, क्योंकि यह प्रतिभागियों को सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की सीधी भूमिका प्रदान करता है। जनवरी 2002 में लागू हुई थी। 34 ऐसे प्रतिभागी हैं जो अभी इसमें बने हुए हैं। अगला प्रश्न, बोहा जियोग्लिफ्स, क्या बोहा जियोग्लिफ्स यह टर्म हाल ही में न्यूज़ में थी, यह किस राज्य से संबंधित है, हमें बताना है। असम, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश।
इसका सही उत्तर होगा बी, यह राजस्थान से संबंधित है। हैं क्या ये? जियोग्लिफ्स भूमि पर बड़े अस्पष्टीकृत ज्यामिति पैटर्न होते हैं जिन्हें आमतौर पर मानव निर्मित सुविधाओं के रूप में प्रस्तावित किया गया है। एक नए पेपर नोट के दौरान थार रेगिस्तान में पहचाने गए जियोग्लिफ्स लगभग 6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। लेखकों की रुचि का जो मुख्य क्षेत्र था वो था बोहा। तो बोहा एक क्षेत्र का नाम है, गांव का नाम है, जो जैसलमेर के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर है, जहां उन्हें सकेंद्रित और रैखिक विशेषताओं वाले श्रृंखला देखी गई। उन्होंने इस विशेषताओं को बोहा जियोग्लिफ्स नाम दिया। सुझाव दिया कि ये सुविधाएं कम से कम 150 वर्ष पुरानी हो सकती हैं। इसका मतलब ब्रिटिश औपनिवेश काल के शुरुआत की 19वीं सदी के समय। कैसी ये जो हमारे पैटर्न्स देखे गए ये हैं सैटेलाइट के थ्रू। देखिए ये जो पैटर्न्स हैं ये सब और ये लाइंस ये सब देखी गई बोहा थार मरुस्थल जैसलमेर के पास। जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना JTP हाल ही में चर्चा में था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस राज्य से है संबंधित ये? सॉरी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा डी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ये। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? किन्नौर में लोग अप्रैल 2021 से सतलुज पर, किस नदी पर? सतलुज पर प्रस्तावित 804 मेगावाट वाला जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। कौन सा बांध है ये? रन ऑफ द रिवर, ROR, रन ऑफ द रिवर परियोजना जंगी गांव के पास सतलुज नदी के पास सबसे गहरे नींव स्तर पर ±88 मीटर कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। पानी के डाइवर्जन में 12 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग का निर्माण भी होना है। परियोजना के लिए संभावित भूमि है जो वो 295 हेक्टेयर है, जिसमें से 270 हेक्टेयर वन भूमि है और 25 हेक्टेयर को निजी है, जिसे कि गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। शायद उसी के लिए ये विरोध भी चल रहा है। साथ में इसकी जो रिवर का जो इकोसिस्टम है सतलुज रिवर का, वो भी बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि 12 किलोमीटर की तो सुरंग ही बननी है। हाल ही में सी ऑफ मरमरा या मरमारा जो भी बोल दीजिए इसे, यह निम्नलिखित चर्चा में था। किस देश से संबंधित है ये? ईरान, जॉर्डन, इजराइल या तुर्की? इसका सही उत्तर होगा डी, तुर्की से। क्या कंटेक्स्ट है? देखिए तुर्की में समुद्री स्नोट, ये भी एक टर्म है, ये अब भी आपके प्रश्न में आ सकती है, प्रश्न बन के। समुद्री स्नोट के संचय पर पर्यावरण चिंता बढ़ गई है, जो देश के समुद्र में ग्रे या हरे रंग के कीचड़ की एक पतली परत है, जो समुद्री की पारिस्थितिकी तंत्र को जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। समुद्री स्नोट है क्या? समुद्री श्लेष्मा है, जो तब बनती है जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ संयुक्त जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शैवाल पोषक तत्वों से अधिक हो जाते हैं। यह है कहाँ पर? काला सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाले तुर्की के सी ऑफ मरमरा में इसकी बड़ी भारी मात्रा देखी गई है, और कीचड़ आसपास के जो काले और एजियन समुद्र है उनमें भी देखा गया है। मैप देख लेते हैं। देखिए मैप में ये है हमारा एशिया, ये यूरोप, और इसके बीच में है ये देश तुर्की। ये हमारा ब्लैक सी इधर, ये है सी ऑफ मरमरा, और एक मिनट, ये नीचे ये है एजियन सी, यहाँ पर थ्रेसियन सी भी है। और मैप में अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बोस्पोरस स्ट्रेट, जो बहुत बार पेपर में आ चुकी है, और इस्तांबुल सिटी भी तुर्की में है। आप तुर्की की राजधानी मुझे कमेंट करके बताइए क्या है। अगला प्रश्न, रतले जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी। रतले है, रेटल है, जो मर्जी बोल दीजिए इसे। यह किस रिवर पर है? झेलम, सतलुज, चिनाब या रावी? इसका सही उत्तर होगा ए, झेलम। देखिए रेटल HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह एक रन ऑफ द रिवर ROR जो हमने पहले देखा वह है चिनाब नदी पर, किश्तवाड़ ज़िले में, जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच इसको रतले को लेकर और किशन गंगा परियोजनाओं को लेकर, दोनों ही झेलम नदी पर हैं, असहमति बनी।
इसीलिए यह न्यूज़ में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग करके बिजली पैदा करने का नया तरीका खोजा है? इंस्टीट्यूशन का हमें नाम बताना है। आईआईटी मुंबई, एमआईटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या आईआईटी मद्रास। इसका सही उत्तर होगा एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमआईटी इंजीनियरों ने कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके बिजली पैदा करने का नया तरीका खोजा। कार्बन नैनो ट्यूब से बनी एक नई सामग्री में अपने पर्यावरण से ऊर्जा एकत्र करके बिजली पैदा की जाएगी। कार्बन नैनो ट्यूब, नैनोमीटर है क्या ये कार्बन नैनो ट्यूब? नैनोमीटर में व्यास वाले कार्बन से बने ट्यूब होते हैं। उन्हें सिंगल वाल कार्बन नैनो ट्यूब के रूप में संदर्भित किया जाता है। कार्बन के आवंटन में से एक हैं। वे कार्बन फुलरीन पिंजरों और फ्लैट ग्राफीन के दो आवंटियों के बीच मध्यवर्ती हैं। बस आप ये याद करिए, एमआईटी के इंजीनियरों ने बिजली बनाने का खोजा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग दिखती है जो जीडीपी की रेटिंग करती है कि क्या दर रहेगी भारत की। जो जीडीपी की वृद्धि दर इसने घोषित की है हाल ही में, कितनी है, कितनी इसके हिसाब से रहेगी? 7.5, 10.5, 11 या 9.5? इसका सही उत्तर होगा डी, 9.5। पहले इसने 11 की थी, 11% से 9.5 की है हाल ही में, इसलिए न्यूज़ में थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से 9.5 घटा दिया है। और यह डाउनवर्ड पूर्वानुमान दिखाता है क्या? दूसरे कोविड-19 जो वेव आई है उससे यह असर पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? VK सरस्वती, आभास झा, सिद्धार्थ मुखर्जी, संजीव नंदन सहाय। इसका सही उत्तर होगा डी, संजीव नंदन सहाय जी ने, IAS अधिकारी। वरिष्ठ प्रशासक और पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नीति आयोग के सदस्य S&T VK सरस्वती की अध्यक्षता वाली एक जो समिति थी नीति आयोग की, उसने इस नाम की मंजूरी दी। और कौन है सहाय जी? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर वाले 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 2019 में बिजली मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम किया। यह पहला क्वेश्चन अब आया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हाल ही में जारी की गई। एशिया की, वर्ल्ड की तो हम पहले ही देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो ये एशिया की यूनिवर्सिटीज़ को इसने रैंकिंग किया है, हमें बताना है कौन सबसे ऊपर रही। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT रोपड़, सिंघुआ यूनिवर्सिटी या पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये दोनों चाइना की हैं। बताइए एक आंसर। सही उत्तर होगा सी, सिंघुआ विश्वविद्यालय। यहाँ सी कर लीजिए, बी नहीं आएगा, सी आएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, 3 भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं उनको टॉप 100 की सूची में रखा गया। IISc बेंगलोर, IIT रोपड़, IIT इंदौर। इनके रैंक देख लेते हैं। जो बेंगलोर वाली है वो 37वें स्थान पर, और IIT रोपड़ 55वें स्थान पर, IIT इंदौर 78वें स्थान पर। टॉप 10 में कोई भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है, इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चीन के ही पेकिंग विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान, तीसरा स्थान सिंगापुर यूनिवर्सिटी को और चौथा स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी को मिला। तो आप ये सिंघुआ याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आज करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।